जय श्री कृष्ण। गुरुदेव बृहस्पति आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। इस वीडियो में आप गुरुवार की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनेंगे। गुरुवार की एक और कथा जो आपने सुनी होगी, हमने अपने चैनल पर शेयर की थी। यह कथा जो आप सुनने जा रहे हैं वो शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। इस कथा में आपको बहुत सी जानकारी भी मिलेगी कि किस तरह से देवताओं को भी ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। धरती माता, वृक्ष, पानी और स्त्री को किस पाप का भाग मिला और क्या क्या वरदान मिले, आदि प्रश्नों के उत्तर आपको इस कथा में मिलेंगे। गुरुदेव की यह कथा आप गुरु पूर्णिमा के दिन भी सुन सकते हैं। कृपया इस कथा को पूरा सुनिएगा। शुरू करते हैं बृहस्पतिवार की कथा। देवताओं के राजा इंद्रदेव एक दिन बड़े अहंकार से सिंहासन पर बैठे थे। वहां पर सभा में देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि उपस्थित थे। जब वहां पर देवगुरु बृहस्पति जी पधारे तो सभी उनके सम्मान के लिए खड़े हुए, परंतु इंद्रदेव अपने गर्व के कारण खड़े नहीं हुए। यद्यपि वे सदैव उनका आदर करते थे। बृहस्पति अपना अनादर समझते हुए वहां से चले गए। तब इंद्रदेव को बहुत दुख हुआ कि मैंने गुरुजी का अनादर करके भारी भूल की है। गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण ही मुझे यह वैभव मिला है। उनके क्रोध से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसीलिए उनके पास जाकर क्षमा मांगनी चाहिए, जिससे उनका क्रोध शांत हो जाए और कल्याण होवे। ऐसा विचार करके इंद्रदेव बृहस्पति के स्थान पर गए। गुरुदेव ने जब अपने योग बल से यह जान लिया कि इंद्र क्षमा मांगने आ रहे हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर वे अंतर्ध्यान हो गए। इंद्रदेव बृहस्पति को वहां उनके स्थान पर नहीं देखे तो वहां से निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्मा को यह समाचार ज्ञात हुआ तो उसने अपने गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से इंद्रपुरी को चारों ओर से घेर लिया। गुरु की कृपा न होने के कारण देवता हारने लगे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को विनय पूर्वक सब वृत्तांत सुनाया और कहा, हे परमपिता, दैत्यों से किसी प्रकार हमें बचाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने बड़ा अपराध किया है जो गुरुदेव को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में हो सकता है कि त्वष्टा ब्राह्मण का पुत्र विश्वरूपा बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे अपना पुरोहित बनाओ तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। गुरुदेव बृहस्पति के यह वचन सुनते ही इंद्रदेव त्वष्टा के पास गए और बड़े विनीत भाव से कहने लगे कि आप हमारे पुरोहित बनने की कृपा करें, जिससे हमारा कल्याण हो। तब त्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु आपकी विनती स्वीकार करते हुए मैं अपने पुत्र विश्वरूपा को आपकी रक्षार्थ पुरोहित बनने की आज्ञा देता हूँ। तब विश्वरूपा ने पिता की आज्ञा से पुरोहित बनकर ऐसा यत्न किया कि हरि इच्छा से इंद्रदेव वृषवर्मा को युद्ध में जीतकर इंद्रासन पर स्थित हो गए। ब्राह्मण विश्वरूपा के 3 मुख थे। एक मुख से वह सोमपली लता का रस पीते थे, दूसरे मुख से मदिरा पीते थे और तीसरे मुख से अन्न आदि भोजन ग्रहण करते थे। इंद्रदेव ने कुछ दिनों के उपरांत विश्वरूपा से कहा कि मैं आपकी कृपा से यज्ञ करना चाहता हूँ। तब विश्वरूपा की आज्ञा अनुसार यज्ञ प्रारंभ हो गया। एक दैत्य ने विश्वरूपा से कहा कि तुम्हारी माता दैत्य कन्या थी, इस कारण हमारे कल्याण के निमित्त एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी दिया करो तो अति उत्तम बात है। विश्वरूपा उस दैत्य का कहा मानकर आहुति देते समय दैत्य नाम की आहुति भी धीरे से देने लगा। इसी कारण यज्ञ का पूर्ण फल देवताओं को नहीं मिला। जब इंद्रदेव को यह वृत्तांत ज्ञात हुआ तो उन्होंने विश्वरूपा का वध कर दिया। विश्वरूपा के 3 मुख धड़ से अलग हो गए। मद्यपान करने वाले मुख से भौरा बना, सोमपली पीने से कबूतर और अन्न ग्रहण करने वाले मुख से तितर बना।
विश्वरूपा के मरते ही इंद्र का स्वरूप ब्रह्म हत्या के प्रभाव से बदल गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने पर भी ब्रह्म हत्या का पाप नहीं उतरा, तो सब देवताओं के प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी बृहस्पति सहित वहां आए। उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए, उनमें से 1 भाग पृथ्वी को दिया। इसी कारण कहीं कहीं धरती ऊंची नीची और बंजर बीज बोने लायक नहीं होती हैं। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि जहाँ पृथ्वी में गड्ढा होगा, कुछ समय पाकर स्वयं भर जाएगा। दूसरा वृक्षों को दिया, जिसके कारण उनमें से गोंद निकलकर बहता है। इस कारण गूगल के अतिरिक्त सभी गोंद पूजा में अशुद्ध समझे जाते हैं। साथ ही वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने पर भी जड़ फिर से फूट जाती हैं। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इसी कारण स्त्रियां हर महीने मासिक धर्म में होती हैं। प्रथम दिन से तीसरे दिन तक धोबीन के समान रहकर चौथे दिन शुद्ध होती हैं। इस कारण उनको संतान प्राप्ति का वरदान दिया। चौथा भाग जल को दिया, जिसके कारण फैन और सिवाल आदि जल के ऊपर आते हैं। जल को यह वरदान दिया कि जिस वस्तु में डाला जाएगा वह बोझ में बढ़ जाएगी। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ते हैं अथवा सुनते हैं, बृहस्पति देव की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट होते हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस कथा में स्त्रियों के मासिक धर्म में पहले, दूसरे और तीसरे दिन के लिए चांडालिनी, ब्रह्मघातिनी और धोबीन बताया गया है। हमने नारी समानार्थ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं समझा, क्षमा कीजिएगा। आपको यह कथा और हमारे चैनल का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सातों वारों की कथा, कोई भी महीने में आने वाले व्रत, त्योहार, व्रत विधि, उद्यापन विधि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।